बच्चों देखिए, आज हम HSC का मैथ्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन न्यू सिलेबस पढ़ेंगे, जिसमें दो एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 7.1 और 7.2। तो 7.1 है वो इस साल के लिए है, 7.2 इस साल के लिए नहीं है, कैंसिल कर दिया गया है लॉकडाउन की वजह से। जो 25% पोर्शन कम किया हुआ है, जिसमें 7.2 कैंसिल कर दिया है। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 7.1 में है क्या चीज़ें। तो देखिए, जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं सैंपल, अगर एक कॉइन को हमने उछाले तो उसका सैंपल क्या आएगा, H एंड T। वन साइड में हेड रहता है, वन साइड में टेल रहता है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल रहेगा। या प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस है, हेड के चांस है या फिर टेल के चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम पक्का नहीं कह सकते कि हेड आएगा, या हम पक्का नहीं कह सकते, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। तो इसका सैंपल आ गया। सो नंबर ऑफ सैंपल हाउ मेनी आर देयर, 2। नंबर ऑफ सैंपल हाउ मेनी आर देयर, 2 आ गया। तो देखिए, इसी तरह से हम अभी जो इसमें पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इन द फर्स्ट पॉइंट दैट इज रैंडम वेरिएबल। Random variable means what? Now we will see in this. See, 2 coins, 2 कॉइन को अगर हमने उछाले, तो अगर 2 कॉइन को उछाले हमने, 2 coins are tossed. If we toss 2 coins, so what will come? Head head, head tail, tail head and tail tail. ये नंबर ऑफ सैंपल 4 विल कम, HH, HT, TH एंड TT। अब ये कैसे आ गया, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि एक साइड के एक सिक्के में, एक कॉइन में 2 साइड्स होते हैं। तो 2 के 2 2 ज़ा 4 मीन्स 2 इंटू 2 2 ज़ा 4। अगर 3 कॉइन आ जाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। तो देखिए, यहाँ पर हमको जैसे क्वेश्चन पूछा है कि रैंडम वेरिएबल्स, फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मीन्स व्हाट? जैसे यहाँ पर वेरिएबल हमने लिए नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमने लिए x, सो दैट इज कॉल्ड एज x नंबर ऑफ हेड्स, और y क्या रहेगा, नंबर ऑफ टेल। So now we are going to study about this is the random variable. Now we are going to study about only I am going to teach you number of heads only. See, number of heads. What will do? Number of heads. How many number of heads? Number of heads in this. 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 See. इन दिस नंबर ऑफ हेड्स, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ हेड्स? 2। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, यानी हेड है ही नहीं उसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 1 1 0, इसको नंबर ऑफ हेड्स इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें 0 है। ओके, सो इसको हमने नंबर ऑफ हेड्स को x वेरिएबल से दिखाया, डेट इज कॉल्ड एज द रैंडम वेरिएबल्स। सो सी, वी विल स्टडी अबाउट दिस आर द 2 टाइप्स। रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज व्हाट? डिस्क्रीट। फर्स्ट इज discrete random variable. First is discrete random variable and second one is continuous random variable. अब देखो, discrete variable means these are the finite sets. इसमें क्या रहेगा, finite sets means countable है, ये काउंटेबल है। जैसे हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि आपके बिल्डिंग में कितने चिल्ड्रंस हैं,
नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस इन योर बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उस बिल्डिंग में कितने चिल्ड्रंस है, तो आपके बिल्डिंग के चिल्ड्रंस तो आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं उसको। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द काउंटेबल। उसके फाइनाइट है, मीन्स सेट ऑफ द फाइनाइट्स, उसकी एक हद है, वी कैन काउंट। ईजिली समझ लो कि काउंटेबल। और ये क्या रहेगा फिर, इसका अपोजिट रहेगा। काउंटेबल का अपोजिट मीन्स वी कैन नॉट काउंट या एग्जैक्टली वी कैन नॉट काउंट, एग्जैक्टली वी कैन नॉट से। जैसे एग्जाम्पल इसकी देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री अगर देंगे तो 0.2 भी हो सकता है मीटर, 0.3 भी हो सकता है, या फिर 0.21 भी हो सकता है, 0.22 हो सकता है। मतलब एग्जैक्टली वी कैन नॉट से, दैट इज़ कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। तो देखिए उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि दो चीज़ें पढ़ते हैं बच्चों इसमें, एक है पीएमएफ और एक है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पीएमएफ है, उसके बाद पीडीएफ है, सीडीएफ है। तो अभी पहले हम पढ़ लेते हैं इसका पीएमएफ में। नंबर ऑफ हेड्स हियर रिटन है, नंबर ऑफ हेड्स। So first one we are going to study about the PMF, probability mass function. Probability mass function. Probability mass function we are going to find out। यानी सबसे पहले हम इसको ही पढ़ लेते हैं probability mass function में। देखिए हम पहले क्या पढ़ लेते हैं कि number of heads, जैसे हमने नंबर ऑफ़ हेड्स का पढ़ लिए थे। इसमें नंबर ऑफ़ हेड्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ़ हेड्स 1, नंबर ऑफ़ हेड 1। यहाँ पर नंबर ऑफ़ हेड कुछ भी नहीं है। तो इसमें देखिए हम उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको इरेज करके हम इसको पूरा ऊपर ले लेते हैं। क्या है सैंपल, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। जैसे हमने बताया कि इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो नंबर ऑफ़ हेड्स, दैट इज़ नंबर ऑफ हेड्स, एक्स वेरिएबल वी आर गोइंग टू टेक। सो इसमें हेड कितने हैं, 2 हैं। इसमें हेड कितने हैं, 1 है, इसमें 1 है, और इसमें कितना है हेड, 0 है। तो हम बनाते हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। देखिए हम शॉर्टकट बना देते हैं, ये पी आई रहेगा, ऐसे ही बना लेते हैं नंबर ऑफ़ हेड्स का। तो जैसे देखो 0 यहाँ पर 1 1 है और 2 है, तो 1 1 2 टाइम्स गिवन, मतलब 2 ऐसे इवेंट है जिसमें 1 1 टाइम हेड आ रहा है। तो हमने क्या लिए, पहले इसको समझ लो 0 है, ये 1 है और ये 2 लिए, यही ले लिए हमने। ये दोनों एक साथ है इसलिए हमने एक ही फ़र्ज़ कर लिया, इसको कंसीडर कर लिए हैं, है ना जी। देख लीजिए इसको, अब उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसका नंबर ऑफ़ हेड्स का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये टोटल कितना है, सैंपल 1 2 3 4, मीन्स नंबर ऑफ़ सैंपल 4 आया आपका, है ना। नंबर ऑफ़ सैंपल 4, यानी इसका सबका 4 आएगा डिनोमिनेटर। ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा सबका, डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा। अब देखो 0 यहाँ पर हमने लिखे, यानी हेड नहीं है। तो हेड नहीं है यानी वो 4 में से एक 1 इवेंट हो गया। ये देखिए यहाँ पर 1 आने वाला कितना है, 2 इवेंट है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब इसको दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे हम दिखा देते हैं, यहाँ पर क्या दिखा देंगे इसको, वो हेड लिख सकते हैं। इधर देखिए एच टी यहाँ पर लिख लेते हैं, एच टी और टी एच, ये दोनों को मिलाकर एक ही बार लिख सकते हैं, या दोनों को अलग अलग लिखते हैं। चलो अलग अलग लिखते हैं। तो ये 4 में से
एक इवेंट है, यहाँ पर भी 4 में से एक इवेंट है, यानी ये एक इवेंट हो गया, ये एक इवेंट हो गया। अब इसको आप एडिशन करके भी लिख सकते हैं, 1 + 1 को एडिशन करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 हेड्स आने वाला कितना 1 इवेंट है ये पूरा, है ना। तो 4 में से 1, 4 में से 1, 4 में से 1, यानी सबका आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया है 1/4, 1/4 आ गया है। तो अभी देखिए हमको इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड पीएमएफ। तो पीएमएफ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखिए इसी में लिख लेते हैं, फाइंड पीएमएफ, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमको फाइंड करना है। तो पीएमएफ करने के लिए हमको प्यारे बच्चों क्या करना है, ये पहले देख लेना है कि चारों में कितना है। ये एक ही टेबल बना दिया, हालांकि 2 अलग अलग टेबल बन सकते थे। जैसे इसको 1/4, इसको आपको बताना था कि HH वाला है, HH कितना है, नंबर ऑफ हेड्स 2 है। ऐसे देखिए HH, फिर ये TH और HT 2 बार आया था, है ना। फिर क्या आया था आपका TT आया था। देखिए बच्चों, ये जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बाद हम पढ़ेंगे कि पीएमएफ फाइंड करना है हमको। पीएमएफ यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड करना है। तो समझ लो नंबर ऑफ हेड्स के 0 इवेंट है। 0 इवेंट किस में से है, 1 2 3 4 में से है। तो यहाँ पर 1/4, 4 में से 1 है वो, है ना। अब 1 हेड देखिए HT यानी 1, ये 1/4 और 1/4, ये 2 टाइम क्यों लिखे हमने, नंबर ऑफ हेड्स यानी 1 आने वाले हेड्स के 2 इवेंट है, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। अब 2 हेड्स आने वाले कितना है 1/4, यानी 1 इवेंट आ गया, ये चारों में से 1 इवेंट आ गया। अब देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा अगर हम लिख लेते हैं 1/4 + 1/4, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 2, 2/4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी 1/2 भी इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं। इसकी जगह पर आप कितना लिख सकते हैं 1/2। आगे देख लेते हैं हम, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसका पीएमएफ फाइंड करने के लिए इसका सबका है ना चारों का एडिशन यानी समेशन ऑफ PI शुड कम 1, यानी इसका सबका एडिशन 1 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, देखो ये 4 ही लिखते 1 टाइम, सेम है ना डिनोमिनेटर, 1 2 3 4, तो 4 1 = 4 बराबर 1 ही आना चाहिए, तभी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वरना नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सर आपने तो यहाँ पर 1/2 लिखे हैं, तो चलिए 1/2 से देख लेते हैं। 1/4 ये दोनों को मिलाकर हमने क्या लिखे थे 1/2 भी बताया ना, हमने लिख सकते हैं 1/2 + 1/4। कैसे करेंगे, देखिए ये 4 है, नहीं तो 9 समझेंगे आप। अच्छा देख लीजिए इसको, ये दोनों को 4 हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा ये, तो 1 + 1 2 हो जाएगा ये। अब ये 1/2 + 1/2, अब क्या करते हैं हम, देखिए डिनोमिनेटर सेम बनाना है, सो मल्टीप्लाई बाय 2 हियर, मल्टीप्लाई बाय 2 हियर, तो 2/4 एंड 2 1 = 2, 2/4, 2 + 2 कितना आता है 4/4, 4 1 = 4 = 1। अब कैसे भी लिख लीजिए, 1/2 लिख लीजिए या दोनों मिलाकर 1/4 1/4, तो देखिए 1 आ गया, यानी ये हो गया हमारा पीएमएफ। ये बेसिक पीएमएफ है। बिल्कुल ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप क्या कर लीजिएगा, इसका है ना स्क्रीन जी। देखिए बच्चों, अभी स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए CDF पीएमएफ पढ़े, उसके बाद CDF में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे हम। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पढ़े थे कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिखी जाती है, फिर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आया है उसमें सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड की जाती है, आपने देखे थे। तो देखिए ये 1/4 लिखते हैं सेम, प्लस यहाँ पर हमने कंसीडर ये दोनों को मिलाकर 1/2 आ रहा था, अभी सॉल्व करके देख लिए थे, तो ये 1/2 लिख दो। तो इसका आंसर कितना आया था, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर,
1 यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/4 प्लस 1/2 डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 1 2, 2 + 1 3, 2 2 4, यानी डिनोमिनेटर सेम है 3/4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर इधर हम लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/2 = 3/4। इसका CDF कितना आ गया है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन 3/4। अब देखिए यहाँ पर एंडिंग में ये जो आएगा आंसर, इसमें ये आपको ऐड करना है 3/4 प्लस 1/4, 3 + 1 कितना आएगा 4, 4/4, 4 1 4 = 1। ध्यान में रहे कि यहाँ पर आपका 1 ही आना चाहिए, है ना। हालांकि आपने जो फ्रीक्वेंसी का इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे आपने कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी ये इसका और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का CF जो पढ़े थे, इसका एडिशन इसका आंसर लास्ट का दोनों का सेम आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे और ये फर्स्ट में सेकंड प्लस करेंगे, फिर सेकंड में थर्ड में प्लस, ऐसा करने के बाद ये दोनों आंसर लास्ट में सेम आने चाहिए। ये ऐसा हमने पढ़े थे। तो देखिए ये CDF, ये 2 चीज़ें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में लगने वाली है। तो अभी वीडियो को हम यहाँ पर ही रुका देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो बेसिक का वीडियो है अच्छे से समझ लेना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को है ना फरजान सर एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। आपको नए इस वीडियोस मिलेंगे और कमेंट्स करके बता दीजिए कि सर इस क्वेश्चन का, इस लेसन का वीडियो आप बना दीजिए। तो हम वैसे ही जैसे ज़रूरत के हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, बाय।